कि मोदी जी तुसी एक काम है जो किता नहीं, वो है कि इन इलीगल्स जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, इनको पकड़कर आप बाहर कब फेंकेंगे? ये जिस कूड़े के ढेर से पैदा होकर आए थे वहीं पर वापस कब भेजेंगे? आपने बेशक बोला कि मोदी जी से कुछ ना हो पाए। मुझे लगता है मोदी जी को शायद दिल पे ले गए हैं। उन्होंने अब पूरे जो स्टेट्स हैं वहां पर इलीगल्स को पकड़ा जा रहा है। 100 आवर्स का टाइम दिया है, इनको पकड़ो, आइडेंटिफाई करो और उठाकर बाहर फेंक दो। लिस्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर ये कहे मोदी जी कुछ कर रहे थे, नहीं, आज ये एक्शन लेने के लिए पिछले 10 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको भी तोड़ा जाएगा। अब हर राज्य में उन्होंने 100 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मतलब भाई साहब, आपने एक पत्थर फेंका था, मोदी पूरा पहाड़ दे मार रहे हैं। अब सारी लीगल प्रॉपर्टी, सारे इंक्रोचमेंट, सारे लीगल, आप समझिए एक समय आता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। वैसे तो लोग सब ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, कहते हैं मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और वहीं कहते हैं कि मोदी जी इन इलीगल रोहिंग्यास बांग्लादेशियों को उसी कूड़ेदान से उठा के लाए हैं, जहां से लाए हैं वहीं उठा करके इनको फेंक दीजिए। तो ये बात जो है, लगता है मोदी जी को काफी ज्यादा हर्ट कर गई। अब उन्होंने क्या है, 100 आवर्स का जो है अल्टीमेटम दे दिया है। दुनिया भर के स्टेट्स में जितने भी इनलीगल बांग्लादेशीज है, रोहिंग्याज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, छानबीन की जाएगी, फिर उनको वहां से निकाल करके फेंक दिया जाएगा। मतलब यही कि उनको वही कूड़ेदान से जहां से उठा के लाया गया था, जहां से उठ के आए थे, उनको वही कूड़े में फेंक दिया जाएगा। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। आगे पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इलीगल्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। आपको लगता है कि जैसे अब कार्रवाई शुरू हुई है, इज इट ऑन अ लार्ज स्केल या सिर्फ एक दिखाने के लिए है, फोटो ऑप्स के लिए है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? अल्टीमेटली होगा कुछ भी नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज चाहिए, इन्होंने कुछ नहीं करना। प्रभु मेरे, पुरुषोत्तम राम ने ही रावण को मारा था और उसका वर्ल्ड ओवर नेटवर्क नष्ट किया था। अश्वमेध यज्ञ करके पूरे पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना की थी। मोदी जी को पता है ये लोग कहाँ हैं। काफी सालों से जो प्रॉपर्टी है उसकी जियो टैगिंग चल रही थी। आप कोई भी चीज नी जर्क रिएक्शन नहीं ले सकते। पहली चीज, जियो टैगिंग चल रही थी। जियो टैगिंग का मतलब है ये प्रॉपर्टी है सारी की सारी, उनको मार्क किया गया किस किस के नाम पर है, पहले किसकी थी, ट्रांसफर लीगल है, इलीगल है, डिस्ट्रेस सेल है, नॉर्मली विलफुली भेजी गई है, जाएगी। हाँ, डिपोर्टेशन होगा। नागपुर में और ये देवेंद्र फडणवीस ने अभी इलीगल को एक जगह होल्ड करने के लिए और एक्स्ट्रा डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। आप क्योंकि लाएंगे पकड़ के कहीं रखेंगे तब ना डिपोर्ट करेंगे, सीधे सीधे वहां से तो नहीं होगा। तो डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, उसके बाद डिपोर्टेशन हो रहा है, सारा काम चालू है। प्रेस रिपोर्ट नहीं कर रही इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं चालू है। इस चीज हो गई है। ये इन चीजों को ऊपर लाके भड़का करके इनको यूज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें नाकामयाबी इसलिए हासिल हो रही है कि ठीक है, नागपुर में आपने थोड़ी गाड़ियां चलाई, थोड़ी पत्थरबाजी कर ली, दंगा को कंट्रोल कर लिया गया, और उसके बाद जो पलट के रिटेलिएशन हो रहा है वो भी तो देखिए। गुजरात में जब कुछ नहीं हुआ था तो भी भेट द्वारका के आइलैंड्स खाली कराए जा रहे हैं। एक एक बार में 8-8 हजार मकान, लोग नहीं समझते। सेंट्रलाइज डेटा है सारे क्रिमिनल्स का। मतलब अगर एक जैसे मान लीजिए तमिलनाडु के एक गांव में कोई चोरी हुई और जो चोर है उसका डेटा अब नेशनल ग्रिड पे मिलेगा, ताकि अगर वो बेल पे छूट करके यूपी में जाके दूसरी कार्यवाही करता है तो यूपी पुलिस को उसका जो पैटर्न ऑफ क्राइम है, जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, सीसीटीवी में आ गए, तो आप दुनिया में कहीं से भी आइए आपकी शिनाख्त हो जाएगी, क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज्ड है। अभी जो है इसके लिए आप नागपुर के दंगे में देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे फोड़े। ओके,
तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत डीप वर्किंग कर ली है। लोगों को जो नहीं पता वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी की बहुत ऐसे लोगों को जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हवलदार जा करके पैची और शॉडी इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्राइम सीन सीधे इन इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले किया जाएगा, और उसके बाद जो डेटा होगा वो अनडिनायबल है, तो वाटर टाइट केस बन सके, चाहे वो दंगाई हो या कुछ वो हो। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि अभी क्या है, अकम्प्लिस इन क्राइम एक मंजरी जी, देखिए यूपी में ये काम शुरू हो गया, नागपुर में दंगे हुए हैं, गुजरात में तेजी हो गई है, मध्य प्रदेश में तेजी है, महाराष्ट्र पूरा कवर कर लिया गया है। और जो ये रेकी करते थे, आज रेकी इनकी हो रही है। ये कहाँ कहाँ छुपे हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने इलीगल काम किया है, इलीगल प्रॉपर्टीज के ऊपर हड़पा है, इनको पकड़ के बाहर निकाला जाएगा और प्रॉपर्टीज को वापस लिया जाएगा। ये भी अल्टीमेटम दे दिया गया है 100 घंटे का। ये तो हमें बात समझ आ गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी, पहले तो 10 साल में हमने सुना कि कुछ किया नहीं, किसान आंदोलन था भाई, 1.5 साल 2 साल उनको आराम से वहां पे बिरयानी खाने के लिए सारी चीजें पता की, और उसके बाद जिसका जो मोडस ऑपरेंडी था उसी से आप हमारी रेकी करते थे, अब हम आपकी करेंगे। वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, तो इस समय कर्मा रिटर्न्स हो रहा है, क्योंकि पूरी तैयारी पहले से थी एक एक चीज की। भाई देखिए, सिस्टम भी बनाना था। अगर आपको सेंट्रलाइज क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, हार्डवेयर अपडेट करना पड़ेगा, डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है। ये स्थिति दे दी है कि अगर काम करना है तो सत्ता में रहो, और नहीं काम करना तो घर जाओ, ठीक है, वी आर स्लो, रिजाइन करो, व्हाटएवर। तो आप ये सोचिए कि वो सिस्टम जो पूरा लेफ्टिस्ट था, वो सिस्टम जो पूरा कांग्रेसी था, उसको काम पे लगाने में कितनी दिक्कत आती है। 2019 में जब री इलेक्ट होकर के प्रधानमंत्री आए थे तो अपने स्टाफ से कहा था आपने मेरे 5 साल खराब कर दिए। और मैंने जब ये सुना तो मैं आंख खोल करके ये देख रही थी। विप जारी कर दिया है कि कल, यानी कि जब ये वीडियो अपलोड होगा, ये कि आज होगा, विप जारी कर दिया, सभी एमपीज को बोला है टू बी इन द पार्लियामेंट। कुछ तो होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, जिसके लिए ओवैसी धरने पे बैठे हैं वो सारा काम होने वाला है। अब देखिए, आपने ज्यादा अदालत को अपने लिए यूटिलाइज कर लिया, उन्होंने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। अब उन्हें अपना घर साफ कर लेना है, भारत में कम से कम प्रॉब्लम हो, लीस्ट क्राइम हो, क्योंकि अब जब फ्रंट्स एक साथ खुले हुए थे, विश्व से आपको प्रेशर आ रहा, कोविड भी आ रहा है, आपको दुनिया की सहायता करनी है, एडिशनल आपके पास काम आ गया, आपने उसको भी यूटिलाइज कर लिया कि ठीक है, सड़कें खाली है तो सड़कें बना दो, रेलवे ट्रेवल नहीं हो रहा तो रेलवे लाइन बना दो, ये कर दो वो कर दो। कितनी तेजी से काम हुआ है भारत में। और ये सारा सब कुछ करने में बस पूरी जुडिशियल ओवरहॉल की आपने पहले पूरी तैयारी की है, लोगों से फीड। जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में देखा, इंट्रो में देखा और पूरी वीडियो में आगे क्लिप्स में देखा कि किस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी इन लीगल अपराधियों के लिए कुछ भी नहीं करते, कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं। और जितने भी रोहिंग्यास हैं और बांग्लादेशी हैं वो खुल्लम खुल्ला जी रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आतंकवाद कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, उनके लिए मोदी जी कोई कदम नहीं उठाते। तो इस चीज़ का जो है असर काफ़ी ज़्यादा मोदी जी पे गया है। मोदी जी को शायद ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा दिल पे लग गई, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम निकाल दिया है। अब उन्होंने कहा है जितने भी इनलीगल बांग्लादेशीज हैं उनको 100 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है कि अपना सामान उठाओ, बोरिया बस्तर उठाओ और अपने वही कूड़ेदान में वापस जाओ जहां से तुम लोग उठ करके आए थे। अब जो है 100 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया गया है रोहिंग्यास को और बांग्लादेशी जितने भी हैं उनको। अब जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इंडिकेट्स किया जा रहा है, आइडेंटिफाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, छानबीन की जा रही है कहाँ कहाँ पर जो है कितने स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं सब में ये अल्टीमेटम दिया गया और कितने स्टेट में से जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यास निकल रहे हैं उनको वहां से निकाल कर फेंक दिया जा रहा है, मतलब उनको वहां से हटा दिया जा रहा है। बेसिकली मतलब ये है अब जो है इनके लिए खतरे की घंटी जो है वो चालू हो चुकी है। अब ये सुन करके पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा दंग हैं कि अरे मोदी जी ने इतना बड़ा कदम फिर कैसे उठा लिया।
अब जो है पाकिस्तानियों को भी ये सुनकर के काफी ज्यादा शौक लगा है। लेकिन वही लोग जो ये कहते थे मोदी जी को कुछ नहीं आता, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं इंडिया के लिए, मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद से और आतंकवाद और टेररिस्ट आ रहे हैं, तो अब उन लोग को भी ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है और वो भी मोदी जी के सपोर्ट में है। तो इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।